से डायरेक्ट कनेक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अमृत महोत्सव मतलब आजादी का महोत्सव। सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सीएम नीतीश बोले, नहीं मिला कोई जवाब। असम में कोरोना की नई गाइडलाइन कल से लागू, शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन बारिश ने डाला खलल, दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट हुआ ड्रॉ। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां हसदेव क्षेत्र के राजनगर आरओ के अंतर्गत मधुबन क्लब में माननीय कायला क्षेत्र प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी मुख्य अतिथि रहे हैं। इस कार्यक्रम में हसदेव क्षेत्र के श्रमिक इकट्ठे हुए और साथ ही 55 श्रमिकों ने अनट्रेड यूनियन छोड़कर भारतीय खदान मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें मुख्य रूप से अजय सिंह और अनीता यादव, यूनिस खान दिखे। रेड्डी ने कहा है कि हमारी ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ती है और आगे भी इसी तरीके से लड़ती रहेगी। मजदूरों की समस्या के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे स्थानीय नेता प्रत्येक दिन मजदूरों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। आयोजन के मुख्य अतिथि के लक्ष्मी रेड्डी का कहना है कि रमाकांत तिवारी जी अध्यक्षता कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि राजेश सिंह परिहार, अजरुल हक अंसारी, महेंद्रपाल सिंह, नागेंद्र बहादुर सिंह दारा मौजूद दिखे। मेरा नाम के लक्ष्मण रेड्डी है। मैं भारतीय मजदूर संघ के कोयला क्षेत्र के प्रभारी हूँ और केपीसीसी का मेंबर हूँ और जो कोयला मंत्रालय के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी है उसका भी सदस्य हूँ। पिछले 2 दिन से केसीसीएल के जो एरिया वाइज कार्यकर्ताओं से बैठक लेना हमने प्रारंभ किया है। आज जो है दूसरे दिन है, तो आगे चलेंगे। संगठनात्मक दृष्टिकोण से आज के उद्योग स्थिति, कोयला का उद्योग स्थिति क्या है, उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और कर्मचारियों के सामने क्या चुनौतियाँ, क्या समस्या हैं और जो जेबीसीसी को लेके जो चल रहा है, ये कैसे ये भारतीय मजदूर संघ के अथक प्रयास से 11वां वेतन समझौता। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य बालाघाट जिले में वर्षों से अपेक्षित जनजातियों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका भरपूर लाभ इन्हें मिल भी रहा है। आपको बता दें कि इनकी प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में समझा जाता है और साथ ही इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाती है। रोजगार के लिए वन आधारित उद्योगों में शहद प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं। हमारे गांव में बहुत सारी सुविधा है, स्कूल है, टावर है, राशन पानी समय भी मिलता है, अरे लगभग पूरी सुविधा होती है और कहना चाहिए लगभग संपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास जो मकान मिले हैं प्रधानमंत्री वाला जी, और पक्की सड़कें हैं और स्कूल की सुविधा है, नल है, कुआं है और धान अच्छी पकती है हमारे यानी गांव में। तो बेगमगंज का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां सावन माह के तीसरे सोमवार में बम भोले के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शिवालय क्षेत्रीय विधायक राम सिंह राजपूत के ज्येष्ठ पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत ने कावड़िया को श्रीफल देकर उनका भव्य स्वागत किया। बोरास घाट से प्रारंभ हुई ये पैदल कावड़ यात्रा आज बेगमगंज स्टेट सिद्ध हिमालय धाम पहुंचेगी, जहां पर कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने क्षेत्र विधायक के बेटे दुर्गेश प्रताप सिंह, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कमल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश तारमाकर के साथ सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो उमरिया जिले के ग्राम सरवाही खुर्द में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई और 3 युवक घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैक्टर से लेने गए थे पोल खुर्द सरवाही, तो वहाँ लोडिंग किए और वहाँ से आ रहे थे कि अचानक से ड्राइवर हैंडल पता नहीं कैसे मोड़ दिया, तो टाली टेपर हो गया, तो स्लिप होके पलट गया टाली। एक ट्रैक्टर पलटने से जानकारी मिली कि कुछ घायल लोग आए हैं, तो मैं तत्काल हॉस्पिटल आया। इसमें पता चला कि एक आदमी की डेथ हो गई है, तो उसको लगभग दिया गया था। एग्जामिनेशन करने के बाद तो उसको कन्फर्म कर दिया मैंने। तो इसका मृतक का नाम रामानंद सिंह, पिता रमेश सिंह, निवासी उजान, उम्र 18 वर्ष, और 3 घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है, जिसमें एक को हम शहडोल भेज रहे हैं और सभी का पुलिस कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई चालू है। तो राजधानी के भीमनगर में बीती रात बेखौफ 3 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। आरोपियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद फायरिंग भी की। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी है। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दिए गए हैं। ये कल रात को 12 से 1 के बीच की घटना है, जिसमें ये पता चला है कि 3 लड़के आए थे, जिन्होंने एक सचिन करके लड़का है, पहले उसके साथ विवाद हुआ, और एक और व्यक्ति है इब्राहिम, जिसके साथ उनका विवाद हुआ, और विवाद के चलते गोली भी चलाई गई और मारपीट भी की गई। इसके ऊपर से इसके चलते 307 का मुकदमा। तो वहीं छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म है। दरअसल मामला छतरपुर जिले के चंदाला विधानसभा क्षेत्र के एक गांव मुनूरिया पंचायत का है, जहां रहने वाले ग्रामीण पिछले 50 सालों से सड़क एवं रास्ता न होने की वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 50 सालों से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी गांव का कोई विकास नहीं हुआ। ना तो रास्ता है, ना ही सड़कें हैं। यही वजह है कि बीमार लोगों को खाट के सहारे इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। गौरीहाल तहसील के अंतर्गत मनुरिया गांव है, वहां के ग्रामीण हैं। मूल गांव से हटके इनका एक पुरवा है, धोबिन पुरवा, चमारिन पुरवा। वहाँ इन लगभग 800 मीटर की एक सड़क है, जिसको लेकर ये परेशान है। वो रोड पिछले कई वर्षों से बनी नहीं है और इनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो अभी ये कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कल रात में, तो इनको एडीएम साहब ने इनका ज्ञापन ले लिया था। चूँकि साहब अन्नोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं, तो उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, लेकिन इनको ज्ञापन ले लिया था, इनको पूरा आश्वासन दे दिया था। और एडीएम साहब ने सीओ साहब को भी निर्देशित किया है, जो सीओ गौरीहार हैं, कि वो इनकी सड़क का एस्टीमेट बना के भेजें। तो वहीं अमरवाड़ा में लोकमंच न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि चौरई रोड के गड्ढे भरे किनारों की मरम्मत लोकमंच न्यूज़ के दिखाने के बाद की गई। आमजन को यहां आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हालांकि लोकमंच न्यूज़ ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का असर देखने को मिला है। खबर दिखाने के बाद प्रशासन नींद से जागा और सड़क की मरम्मत कराई गई है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। तो खबर इंदौर से है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की आड़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपियों के मोबाइल में आधा दर्जन युवतियों के साथ कुछ नाबालिग लड़कियों के नंबर पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनसे पुलिस अब संपर्क कर रही है। आपको बता दें कि किशोरी से इंस्टाग्राम पर आरोपी और उसके साथी ने पहले दोस्ती की और उसके बाद उसे बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में विजयनगर पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। इसी के चलते एक और मामला अब सामने आया, जहां आरोपी ने कई और लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा रखा था। पुलिस
कुछ के परिजन तक पहुंच गई है और काउंसलिंग कर कार्रवाई के लिए तैयार है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि पहले नाबालिग के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती की गई, इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत हुई, बातचीत के बाद फिर मिलना हुआ और उसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में लगातार नए खुलासे कर रही है और भी कई गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग युवती ने रिपोर्ट की थी, जिसके आधार पर उससे इंस्टाग्राम से दोस्ती करके 2 युवकों द्वारा उसका शोषण किया गया था। उन पर उनको अरेस्ट किए गए थे, उनके मोबाइल वगैरह चेक किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ अन्य जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर हम जो संबंधित हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी काउंसिलिंग कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट करते तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर बांध नदियों के जलस्तर और आने वाले मौसम की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को स्क्रीन पर ऑनलाइन जानकारी भी दी। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री भी रवाना की है। वहीं बाढ़ मृतक के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और जो भी बाढ़ के कारण अपनी जान गंवा बैठे मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है। मृतक परिवारों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रामीण के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री को भी रवाना किया गया है। हाँ, देखिए उसको क्या है कि क्रिटिकल डैम और क्रिटिकल बारिश और उसको नदियाँ, उसकी मॉनिटरिंग तथा लॉस की मॉनिटरिंग, रिकवरी किस तरीके से करनी है, उन सब की मॉनिटरिंग के लिए बाढ़ में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, जिसका फर्स्ट जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। सर, कितने लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं अपने आप? देखिए 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं ग्वालियर ज़िले में और सभी लोगों को सुविधाओं का ध्यान रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम श्योपुर को भी मदद भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और ग्वालियर ज़िले में भी अभी हमने कल 2-3 ट्रक सामग्री भेजी थी, आज भी 3 ट्रक सामग्री जा रही है। 1:15 बजे मैंने निर्देश दिए थे कि एक डैशबोर्ड बनना चाहिए, उसकी पहली कट आज सुबह मैंने देखा है, जहां हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी के लेवल का, बांध का, नदियों का और उसी के साथ मौसम का आकलन का, ताकि उसका हम लोग मैचिंग कर पाएँ कि कहाँ हमारा अनुमान है कि मौसम बिगड़ने वाला है और उन बांधों की क्या स्थिति है, उन नदियों की क्या स्थिति है, ताकि भविष्य के लिए तैयारी पहले से हम लोग कर पाएँ। तो देश में बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर युवक कांग्रेसियों का राज्य स्थित पनहेरा व्हीकल मोड़ पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया है, जहां इस दौरान युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितिन राज, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, अंकित मिश्रा, अंतुल डोगरे व युवक कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार का पुतला जलाने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली है। आज सभी युवा कांग्रेस साथियों के द्वारा एवं कांग्रेस एवं सेवा दल सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर जो देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम से सभी आम जन त्रस्त है, परेशान है। गरीबों की थाली से खाना छीन चुका है, उनसे रोजगार छीन चुका है। उसके बाद भी ये मोदी सरकार सुधर नहीं रही है, किसी प्रकार से महंगाई में रोक नहीं कर पा रही है। केंद्रीय नीतियों के विरोध में युवक कांग्रेस कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है, पुलिस प्रशासन लगातार युवक कांग्रेस के साथियों पर, युवक कांग्रेस के नेताओं पर मामले बनाकर हमको डराना चाह रही है। लेकिन अब युवक कांग्रेस जल्दी एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेगा और हम इसमें ये मांग रखेंगे, जब जब भाजपा के मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री जी आते हैं, उनके यहाँ के जब कल भी हमने देखा टेंट लगा के 50-50 लोग बैठे हुए थे, उनके लिए कोई कोरोना की गाइडलाइन
तो खबर मंडला से है, जहां मवई में अन्न महोत्सव के लिए उचित मूल्य की दुकान सजाई गई है, जिसके दौरान सभी जनताओं को मुफ्त अनाज दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में पीएम और सीएम का वाचन हितग्राहियों को भी सुनाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर गरीब जनता में काफी उत्साह देखा गया है। मध्य प्रदेश के मंडला के अंदर क्षेत्रवासियों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। अन्न महोत्सव में दुकानों को सजाया गया। तो रतलाम जिले के आलोट में सावन सोमवार के दूसरे सोमवार को आलोट के अनादि कल्पेश्वर मंदिर पर भक्तों का तांता सुबह से ही देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ पर भरतूरी गुफा है और यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन कोरोना की गाइडलाइन के कारण अनुमति नहीं दे पा रहा है, लेकिन समिति सवारी निकलने में लगे हुए हैं। हम सब जावरा जिला रतलाम से आए हैं और ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा स्थान लगा है जहाँ भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। पहली बार आए और सावन अवसर पे इस पहली बार यहाँ के दर्शन किए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। हम जावरा से आए हुए हैं। हमने आलोट तहसील के इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था। हमारे यहाँ पर रतलाम ज़िले में यहाँ पर छुट्टी घोषित की जाती है सोमवार को, सावन सोमवार को सवारी के लिए। तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा था कि देखना है और यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिला। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पे। तो रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि अगर नाम बदले जाने से स्वर्ण पद की प्राप्ति होती है तो भारत देश का नाम बदल देना चाहिए और अमेरिका रख देना चाहिए, जिससे भारत में राम राज्य वापस आ जाए। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार समूचे देश में गोडसे विचारधारा को स्थापित करना चाहती है। कि आप सब लोग जानते हैं कि आज एक दिन भी सदन चलने नहीं पाया। सारा विपक्ष एकजुट होकर के मांग कर रहा है कि आज ये जासूसी का प्रकरण है, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही मतलब इसका नहीं है। इसमें जो है, जबकि इजराइल कंट्रीज में जांच करा रही है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। तो सिंगरौली जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नदी नाले पार करने पर मजबूर हैं। भारी बारिश से दो लोगों की जिंदगियां कुछ देर के लिए मुसीबत में आ गई, लेकिन पुलिस ने जान जोखिम में डालकर दोनों को ही नदी से बाहर निकाल लिया। लगभग 2-2:30 बजे करीब की घटना है और यहाँ पे खोखरी रपटा है एक, तो उसके ऊपर से पानी चलने लगा था और हम लोगों के द्वारा बैरिकेड व्यवस्था की गई थी। फिर भी 2 व्यक्ति बाइक सहित अंदर आ गए थे पुल के और उनके वो एकदम बहने ही लगे थे। हम वहीं सब उपस्थित थे, तो हम लोग काफ़ी अंदर तक गए और हमारा पुलिस स्टाफ RM खैरवार साहब, SI और रविनंदन तोमर, विनय दोहरे, प्रवीण तिवारी और हम सभी अंदर जाकर के उनको बाहर लेकर के आए। फिलहाल दोनों सकुशल हैं, बाइक सहित उनको निकाल लिया गया और अभी पुल में पानी भी कम हो गया है। आवागमन अभी हम लोगों ने रोका हुआ है, बैरिकेडिंग करा दी गई। तो सीतापुर के तुरियापारा में धर्म विशेष समुदाय के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जाधारी को लेकर 1000 सादे कागज में हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है। कब्जाधारी के ठीक दरवाजे के सामने धार्मिक संरचना बनाने का कार्य भी किया जा रहा था, जिसकी सूचना तुरंत सीतापुर तहसीलदार और वन विभाग को मिलते ही अमला मौके पर पहुंच गया और सख्त कार्रवाई करते हुए धार्मिक संरचना बनाने पर रोक लगा दी गई।
हमने मौके पे देखा कि ईंट और बालू रॉकेट से उतरा जैसा कुछ संरचना निर्मित कर रहे थे, जिसको हमने तत्काल मौके पर पुलिस बल के साथ आकर हटा दिया। तो खबर विदिशा से है, जहां माननीय प्रधानमंत्री के मंसूबों पर पानी फिरता प्रशासन घून लगा दिया है। गेहूं अनोत्सव कार्यक्रम के नाम पर शहर भर में जगह जगह आयोजित किया गया, लेकिन गरीब बीपीएल कार्डधारियों को 5 किलो अनाज के पैकेट सौंपे गए, लेकिन स्वरूप नगर के कुछ ही रहवासियों को इसका लाभ दिया गया। इसकी सूचना एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराई गई और साथ में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व विधायक को लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है। ये देखिए, थैली जो है वो बाहर से, मतलब जिले से बाहर से प्रिंट होकर आए हैं। जिस संख्या में आते जा रहे हैं प्रिंट होकर, वैसे ही हम वितरण करा पा रहे हैं। थैली, ये बात निश्चित है कि सभी को वितरण किया जाना है, तो जैसी संख्या में प्राप्त होंगे अपने यहाँ मुख्यालय पर और दुकान पर, वैसे सभी को थैली वितरण कराए जाएंगे। इसमें मतलब उनको असंतुष्ट नहीं किया जाएगा। तो खबर पन्ना से है, जहां 3 वर्ष पूर्व गुन्नौर उप स्वास्थ्य केंद्र में ससुराल पक्ष नर्स की लापरवाही के चलते सपना चौरसिया और उसके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसको लेकर उसका भाई दिनेंद्र चौरसिया शासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने को लेकर दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन अभी तक युवक को न्याय नहीं मिल पाया है। इस संबंध में संवाददाता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत स्वास्थ्य विभाग से विभिन्न दस्तावेज निकालकर तथ्यों की जाँच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने और साथ ही अपनी बहन के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। पिछले 4 वर्ष पहले मेरी बहन की ससुराल पक्ष एवं मीना उमरे दोनों लोगों ने साजिश रचकर और जानबूझकर जो है साजिश रचकर उसकी हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 4 वर्ष बाद मुझको पूर्व में अभी पिछले हफ्ते जांच रिपोर्ट मिली है। तो दोषियों को बचाने के लिए वो जांच रिपोर्ट भी चेंज की गई है। जो केस सीट मुझको 3 वर्ष पूर्व मिली थी और जो केस सीट अभी मिली जांच रिपोर्ट में संलग्न है, दोनों में अंतर है। ये सही है कि सलेहा के एक व्यक्ति की कुछ शिकायत थी कि डिलीवरी के समय उनके मरीज की डेथ हो गई थी और बच्चे की भी डेथ हो गई थी। उसकी ये 2017 का प्रकरण है। तो देवरी विकासखंड के महाराजपुर सर्कल अंतर्गत ग्राम बेरसरा में शासकीय चरनोई भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने के संबंध में तहसीलदार विनीति जैन एवं नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से ग्रामीणों के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटा लिया गया है। उसके बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई थी और अतिक्रमणकारी मर्दन एवं अन्य के व्यक्तियों ने स्वयं को चोट पहुंचाकर षड्यंत्र रचा। गांव के निवासी तीरथ लोधी का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। 22 जुलाई को हमारे यहाँ ग्राम बेरसला धापू कुटुंबोंजा में हल्का नंबर 65 में अतिक्रमण किए हुए थे लोग, उनका अतिक्रमण हटाया गया था। उस संबंध में उन लोगों ने फर्जी रूप से हमारे गांव के 3 ग्रामीणों पर फर्जी SC एक्ट मुकदमा दायर करवा दिया है। उसी संबंध में ज्ञापन देने आए थे DO मैडम को कि वो फर्जी है, पूरी तरह से गलत है, उसको खारिज किया जाए और उसकी जाँच की जाए। बेरसरा के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि उनके खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है वो झूठा है। SC/ST के तहत उनके खिलाफ प्रकरण दायर। तो शुजालपुर प्रतिवर्ष अनुसार हरियाली अमावस्या के अवसर पर इस वर्ष भी वार्ड क्रमांक 10 रायरकपुरा में कई सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निरंतर जारी है। अमावस्या की रात को हनुमान मंदिर, बजरंग अखाड़ा, रायकनपुरा में कथा का आयोजन हुआ। तीसरी लहर का कहर भारतवर्ष में ना बने और नगर के नागरिक, पशु, जीव जंतु सुखी निरोग रहे, ये प्रार्थना की गई। तो खबर सिवनी से है, जहां पर कुरई आदिवासी समुदाय के लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है, जिसके दौरान महिला और बच्चे में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। गांव में रैली निकालकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही बिरसा मुंडा को याद करते हुए सुंदर सुंदर संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुत की गई। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।